देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा येसुदेवा स्तुति वन्दनं येसुदेवा स्तुति वन्दनं आत्मदेवा स्तुति वन्दनं आत्मदेवा स्तुति वन्दनं। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 33 और 34 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन हम लोगों को बतलाता है, पहले उसकी खोज में लगे रहो, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और जो कुछ भी आवश्यकता है, जो कुछ भी हमें जरूरत है, वो सब कुछ वो प्रभु पूरा कर देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हम अपने शांति खो देते हैं, हम अपनी स्वास्थ्य को खो देते हैं, हम अपनी जिंदगी में परेशानी में रहते हुए हम अपने आप को खो देते हैं। पर प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 28 में, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु का वचन हम लोगों को अच्छी तरह से बताता है कि स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता प्रभु यीशु है। हालेलुया हालेलुया। जिंदगी में अगर उन्नति चाहिए, आनंद चाहिए, तो हम केवल और केवल हमारे प्रभु यीशु के पास ही ये पा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु नाम में मुक्ति है। हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी जिंदगी को हम उसके चरणों में समर्पित करें। इस दुनिया की खोज से दूर हट के हम प्रभु के खोज में लग जाए, उसकी धार्मिकता को खोज में लग जाए, उसकी शांति पाने की खोज में लग जाए, ताकि प्रभु स्वयं हमारे जीवन में आए और हमारे जिंदगी को सुधार दे, हमारे जिंदगी को परिवर्तन कर दे, हमारे जिंदगी में शांति सुकून ले आए। आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, हमारे पुराने जीवन को प्रभु को देते हुए उस प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति करें।
मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। सब मिलके मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। साथ मिलके सब मिलके मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। फिर से मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। सब मिलके तूने कर दी आमीन। हाँ प्रभु, तूने अपना मेरी कीमत अदा कर दिया, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रभु का वचन कहता है, क्रूस पर अपना जान कुर्बान करते हुए अपनी लहू की कीमत देके वो हमें खरीद लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पौलुस अपने पत्र में लिखते हैं, जब हम पापी ही थे तब प्रभु हमारे लिए इस धरती में आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस प्रभु का प्यार की कीमत चुका के हमें प्रभु ने बचाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चाहे हम कितनी भी पाप में डूबे क्यों ना हो, हमारे पाप सिंदूर जैसा लाल क्यों ना हो, प्रभु कहता है मैं हिम की तरह शुद्ध बना दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए उस शुद्ध करने वाले प्रभु की ओर देखते हुए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से उसके चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आमीन। आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। मुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली
है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। दोनों हाथ ऊपर उठाकर मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी जयकार हो यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी प्रेज हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 35 से 40 तक। ये आज का पाठ थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं उसमें से एक हिस्सा आपके साथ पढ़कर शेयर करना चाहूँगी। मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 35 से। जबदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते हो क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे भी पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस पाठ के पहले प्रभु अपने शिष्यों के साथ अपने दुख भोग और पुनरुत्थान के बारे में चर्चा करते हैं। वो जो वेदना सहने वाले हैं, जो पीड़ा उन्हें सहना है, उसके बारे में वो अपने शिष्यों को समझाते हैं। लेकिन उसकी तुरंत बाद जबदी के दोनों पुत्र प्रभु से कहते हैं कि मुझे दाएं और बाएं बिठा दीजिएगा। ये एक रिक्वेस्ट है। अगर दूसरे सुसमाचार में देखोगे तो हम देखते हैं कि उनकी माँ उनके पास आए। माँ की भी बड़ी ममता कि मेरे बेटे राजा के दाएं और बाएं बैठे। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं कि स्वर्ग राज में तुम कहाँ बैठोगे, कौन से स्थान पर बैठोगे, वो मेरा अधिकार नहीं है तुम्हें वहां बिठाना। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। हमें स्वर्ग राज में क्या स्थान चाहिए वो नहीं हमें देखना है। हमें ये देखना है कि हमारे दैनिक जीवन के क्रूस को, हमारे दैनिक जीवन की कठिनाइयों को क्या हम विश्वास के साथ प्रभु पर पूर्ण आस्था रखते हुए क्या हम उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं या नहीं। जो पुरस्कार हमें इस जीवन के बाद मिलेगा उसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो प्रभु देख लेगा, वो बता देगा, वो दे देगा, वो अपने प्रॉमिस का पक्का है। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं कि जो कठिनाइयां, जो कष्ट, जो दुख, जो वेदना, जो बीमारी हमारे दैनिक जीवन में है, जरूरी नहीं कि हमें कोई बड़ी महामारी आ जाए, जरूरी नहीं कि हमें कैंसर आ जाए, जरूरी नहीं कि हमारे परिवार में डिवोर्स हो, ये कोई जरूरी बात नहीं। लेकिन छोटे छोटे कष्ट, हमारी जो दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इरिटेट करती है, जो हमें गुस्सा दिलाता है, जो हमारे अंदर अनकंफर्टेबल फील करवाता है, वो चीज़ों को
जब चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, हम अपना अधिकार दिखाना चाह रहे हैं, तभी कितना हम विनम्र हो पाते हैं उन बातों को अगर हम अच्छे से हमारे दैनिक जीवन में स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु ये कहता है कि तब तुम्हें स्वर्ग में एक स्थान मिलेगा। कौन सा, उन्होंने नहीं कहा। प्रभु हमेशा हमें एक सर्वेंट एटीट्यूड रखने के लिए कहते हैं। सर्वेंट एटीट्यूड। एक नौकर हमेशा तत्पर रहता है अपने गुरु का या अपने मास्टर की सेवा करने के लिए। वो जो सर्वेंट एटीट्यूड में हमेशा विनम्रता होती है। कोई भी नौकर 100 बार बोलकर चले मैंने किया, मुझे करना है, मैं ही हूँ, मैंने ही किया है, वो कभी नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि वो केवल एक सर्वेंट है। वो एक सर्वेंट है, उसमें वो विनम्रता होनी भी चाहिए। प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति, बहुत आसान है गुरुओं को या हमसे बड़े लोगों का सम्मान करना, उनकी बातें मानना, लेकिन जब हम हमारे इक्वल्स के बीच में होते हैं, जो हमारे करीब है, उनके सामने विनम्र बनने में हमें दिक्कतें आती है। मैं क्यों, वो क्यों नहीं कर सकता? बच्चे हमेशा घर में बोलते हैं टेबल हम क्यों साफ करें, वो भी तो साफ कर सकता है। बर्तन हम क्यों दें, वो भी धो सकता है। सब कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो एक कैटेगरी के लोग ही कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन वो एटीट्यूड मैटर करता है कि आप किस एटीट्यूड से वो काम करते हो। एक माँ एक घर के सारे काम कर लेती है, सारे काम, खाना बनाने से, कपड़े धोने से, टॉयलेट क्लीन करने से, झाड़ू पोछा मारने से, हॉस्पिटल में दौड़ने से, बाजार में जाने से, हर चीज़ एक माँ करती है। वो कभी अपने कोई भी काम को सेग्रीगेट नहीं करती, अलग नहीं करती, ये मैं नहीं करूँगी, ये वो नहीं करूँगी। जब ज़रूरत है हर माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करती है। वो उसके अंदर की ममता है, उसके अंदर की विनम्रता है, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्रेम है उसमें। प्रभु हमसे वही कहते हैं कि स्वर्ग में पुरस्कार तुम्हें जो देना है वो दे देगा, लेकिन जो चीज़ तुम्हें इस संसार में करना है, खुशी खुशी अपने जीवन के क्रूज को उठाना है, बिना कंप्लेन किए, बिना किसी के सामने गुस्सा हुए, जो भी है आपको खुशी खुशी उठाना है, और स्वर्ग में हमें ज़रूर पुरस्कार मिल जाएगा। मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी अध्याय 53 वचन संख्या 4 से हमें बताते हैं, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त में उपस्थित यीशु के पवित्र घावों के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। वह जो दंड भोगा है उसके द्वारा हमें हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे घर में शांति का आगमन होता है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों,
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मार्गरीता के लिए अर्पित करते हुए, जिसे ब्रेन हैमरेज हो गया है। जब तू सिस्टर मार्गरीता को स्वस्थ करेगा तभी वह स्वस्थ होगी, जब तू उसका उद्धार करेगा तभी उसका उद्धार होगा। उसके उद्धार के लिए, उसके चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सिस्टर मार्गरीता के समान ऐसे कितने ही धर्म बहनें हैं, कितने ही पुरोहित गण हैं जो इस समय रोग सैया में हैं, गंभीर पीड़ा में। उनकी वेदना, उनकी पीड़ा तू जानता है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तू ही उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करते हैं देवी रग्युम गाइदू को अर्पित करते हुए, जिसके ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है, गंभीर पीड़ा में प्यारे प्रभु, जिस समय हॉस्पिटलाइज्ड, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अर्पित करते हुए आंसू और एड्रीन मंडल को अर्पित करते हुए, दोनों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए और पढ़ाई में पवित्र आत्मा का विशेष सहायता के लिए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रेमी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अंकिता रूबी कुल्लू को चढ़ाते हुए उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार तूने टोबिया के लिए सारा को चुना और उन्हें मिलाया प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और वह दोनों एक हृदय, एक मन, एक आत्मा, एक शरीर होकर प्रार्थना किए प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं अंकिता रूबी कुल्लू के लिए और समस्त अविवाहित भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पुष्पा जिना को भी समर्पित करते हुए उन सभी अविवाहित युवक युवतियों को प्रभु उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर, ताकि वे तेरे साममुख पति पत्नी होकर एक साथ एक खड़े होकर तेरे पवित्र नाम की दुहाई दे सके, तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी स्तुति और आराधना कर सके। इन सभी अर्जियों को प्रेमी प्रभु तेरे नाम पर मांगते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। प्यारे प्रभु जी, तू ही कहता है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आँख बंद कर अपने दोनों हाथों में अपनी अर्जियों को समर्पित करते हुए विश्वास करें कि इस समय प्रार्थना में मैंने और आपने जो कुछ मांगे हैं वह हमें मिल गया है, प्रभु हमें प्रदान किया है, क्योंकि वह सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। वह प्रभु कहता है मेरा हाथ बचाने में सामर्थ्य, मेरा कान बहरा नहीं है, सुन सकता है। वह सुनने वाला प्रभु इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 का वचन का सामर्थ्य लेकर प्रेमी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। मॉर्विन अब्राहम को चढ़ाते हुए क्रोनिक अस्थमा से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं लीना डिसूजा को अर्पित करते हुए, रायमोन लकड़ा को अर्पित करते हुए समस्त शारीरिक रोग और बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मानवी रॉय और टीना को चढ़ाते हुए उन्हें अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए, साथ ही नौकरी की आशीष देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सुमन तिलेश्वर बरला और नीलम रजनी लुगुन को अर्पित करते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में तेरा सामर्थ्य प्रकट हो जाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रीना, जॉनी, आबिन और आहिन को अर्पित करते हैं, उनके परिवार में तेरा राज्य और तेरी इच्छा पूरी होने के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे मसीह, साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन परिवार है इस समय एक साथ बैठकर इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं,
परिवार में शांति के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, खेतों में आशीष के लिए, अच्छी बारिश के लिए। प्यारे प्रभु जी, कितने ही परिवार है जो इस समय हॉस्पिटल में अपने प्रियजनों को लेकर बैठे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री इस नित्य आराधना में भाग लेते हुए प्रार्थना कर रहे हैं अपने प्रियजनों की चंगाई के लिए, उनके चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 22 के वचन का सामर्थ्य लेकर हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तू ही कहता है जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हाँ प्रभु, हम इस समय जो कुछ भी प्रार्थना के साथ मांगे हैं तूने हमें प्रदान किया है। साथ ही साथ उन सभी भाई बहनों को जिस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा वचनों की घोषणा के लिए आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं, उनके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हुए, तेरी ओर हाथ उठाकर तुझे धन्यवाद देते हुए, तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई।